Good evening, dear friends. Thank you for clicking this channel. I'm Miraj Anjum sir. Dear friends, today I'm going to teach you should have and should. Whenever you want to speak English and whenever you speak such a sentences Hindi that कि तुम्हें आना चाहिए था या फिर तुम्हें आना चाहिए और क्या आपको उसका काम करना चाहिए था, क्या आपको उसका काम करना चाहिए और क्या आपको उसकी बात मानना चाहिए था, क्या आपको उसकी बात मानना चाहिए। तो जहां आपको क्या करना चाहिए था, व्हाट शुड यू हैव डन, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू। तो जहां पर भी हम इस टाइप के हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू और टीच यू टुडे। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, लुक एट द बोर्ड। शुड हैव चाहिए था, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे टेक गिव नहीं बल्कि टेकन या गिवन, हिंदी मीनिंग चाहिए था। अब इस तरह से शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे चाहिए, टेक जैसे मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म टेक या गिव, चाहिए ओनली। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात और, जो मेन चैप्टर है, जो हम आज मेन चीज पढ़ाने वाले हैं, वो शुड हैव, बिकॉज आई हैव टॉट यू नो दैट शुड आई हैव टॉट बिफोर। मैं शुड को पहले पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, और उसको भी ड्रिल कैसे करेंगे ना, दैट इज आई हैव टोल्ड यू। अब इसमें हम मेन चैप्टर लेते हैं, मेन लेसन है हमारा शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। इसको हाउ टू डील, दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे। बिकॉज व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, और कोई भी चीज टफ से टफ, हार्ड कितना भी हार्ड क्यों ना हो, अगर आप डील सीख लेते हैं, इफ यू लर्न ड्रिल, तो इजीली यू कैन स्पीक एनी डायलॉग, एनी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, यू शुड हैव, आपको चाहिए था, टेक टू टेकन, तो टेकन रेस्ट, आराम, यू शुड हैव टेकन रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए था। अब निगेटिव सेंटेंस जब बनेंगे, ये तो बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस बनेगा कि यू शुड नॉट हैव को शॉर्ट में यू शुड हैव टेकन रेस्ट, आपको आराम नहीं करना चाहिए था। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, शुड यू हैव टेकन रेस्ट, क्या आपको आराम करना चाहिए था। जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, शुड यू नॉट हैव टेकन रेस्ट, क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए था। अब आया था इस तरह से इधर कि ओनली इसमें शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जैसे टेक, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, ओनली चाहिए, इसमें सिर्फ है कि आपको चाहिए था, और शुड बताएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ कि आपको चाहिए। यह है यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। यू शुड नॉट को शॉर्ट में यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम नहीं करना चाहिए। शुड यू टेक रेस्ट, क्या आपको आराम करना चाहिए। शुड यू नॉट टेक रेस्ट, क्या आपको आराम नहीं करना चाहिए। यही फर्क है। तो यू शुड, इसको कैसे डील करेंगे मिला के, यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, शुड यू टेक रेस्ट, शुड यू नॉट टेक रेस्ट। इट इज सो इजी, बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है ये, लेकिन ये हार्ड होगा जरा, कि यू शुड हैव टेकन रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए था। यू शुड हैव टेकन रेस्ट, शुड यू हैव टेकन रेस्ट, शुड यू नॉट हैव टेकन रेस्ट। इनिशियली व्हेनेवर यू लर्न एनीथिंग, तो फिर आपको थोड़ा बहुत हार्ड लगता है, फिर आफ्टर लर्निंग फिर इजीली इन जिपी यू कैन मेक। तो फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव गिवन मेनी एग्जांपल्स टू यू टुडे, किस पे, शुड हैव पे। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा डियर फ्रेंड्स, के ही शुड हैव, उसको चाहिए था, become, became, become, he should have become, उसे बनना चाहिए था, क्या भाई, अ टीचर, एक टीचर। अब कोई जरूरी नहीं, टीचर अगर बोलेंगे कि उसे एक टीचर बनना चाहिए था, उसे एक टीचर नहीं बनना चाहिए था, क्या उसे एक टीचर बनना चाहिए था, क्या उसे एक टीचर नहीं बनना चाहिए था, यही होता है ना। तो he should have become a teacher, उसे एक टीचर बनना चाहिए था। he should have become a teacher, should he have become a teacher, should he not have become a teacher। अब आते हैं सेकंड नंबर के सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स, कि I should have, मुझे चाहिए था, इग्नोर्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म है इग्नोर्ड। इग्नोर्ड मींस नजरअंदाज करना, किसी को अनदेखा कर देना। आई शुड हैव इग्नोर्ड हिम, मुझे उसे नजरअंदाज करना चाहिए था। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, आई शुड हैव इग्नोर्ड हिम, मुझे उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, शुड आई हैव इग्नोर्ड हिम, क्या मुझे उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए था। और जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, शुड आई नॉट हैव इग्नोर्ड हिम, क्या मुझे उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। तो मीनिंग खुद ब खुद वो चेंज होते जाएगा। शुड हैव इग्नोर्ड हिम, आई शुड हैव इग्नोर्ड हिम, शुड आई हैव इग्नोर्ड हिम, शुड आई नॉट हैव इग्नोर्ड हिम। अब आते हैं यू नो दैट 3 नंबर के सेंटेंस में, वी शुड हैव, हमें चाहिए था, तो क्या मोटिवेटेड देम, किसी को उकसाना, अच्छे काम करने के लिए उभारना उसको, भाई कोई भी अच्छे काम करने के लिए उसको उभारना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेटेड। और इसका ऑपोजिट है मिसलीड, भड़काना, किसी को गुमराह करना, गलत रास्ता दिखाना, फिर वो मिसलीड। लेकिन यहाँ पर है मोटिवेटेड, है ना। तो वी शुड हैव मोटिवेटेड देम, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए था। वी शुड हैव मोटिवेटेड देम, शुड वी हैव मोटिवेटेड देम, शुड वी नॉट हैव मोटिवेटेड देम। अब 4 नंबर के सेंटेंस ये है डियर फ्रेंड्स, कि आई शुड हैव, मुझे चाहिए था, टेकन हिज क्लास,
टेकन लेना, हिज क्लास उसका क्लास, आई शुड हैव टेकन हिज क्लास मुझे उसका क्लास लेना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन हिज क्लास, शुड आई हैव टेकन हिज क्लास, शुड आई नॉट हैव टेकन हिज क्लास। अब 5 नंबर का सेंटेंस वी शुड हैव हमें चाहिए था, तो क्या चाहिए था, रिमूव्ड हटाना दूर करना, द पॉवर्टी गरीबी, वी शुड हैव रिमूव्ड द पॉवर्टी हमें गरीबी दूर करना चाहिए था, हटाना चाहिए था, वी शुड हैव रिमूव्ड द पॉवर्टी, शुड वी हैव रिमूव्ड द पॉवर्टी, शुड वी नॉट हैव रिमूव्ड द पॉवर्टी। योर फ्रेंड शुड हैव आपके दोस्त को चाहिए था, तो योर फ्रेंड शुड हैव आपके दोस्त को चाहिए था, तो क्या स्पोकन इंग्लिश अंग्रेजी बोलना, योर फ्रेंड शुड हैव स्पोकन इंग्लिश आपके दोस्त को अंग्रेजी बोलना चाहिए था, योर फ्रेंड शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, शुड योर फ्रेंड हैव स्पोकन इंग्लिश, शुड योर फ्रेंड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। अब आता है 7 नंबर के सेंटेंस में ही शुड हैव उसे चाहिए था, क्या मैरिड विथ हर, मैरिड शादी करना विवाह करना है, ही शुड हैव मैरिड विथ हर उसे उसके साथ शादी करना चाहिए था, ही शुड हैव मैरिड विथ हर, शुड ही हैव मैरिड विथ हर, शुड ही नॉट हैव मैरिड विथ हर। तो लाइक दैट मेनी टाइप ऑफ द सेंटेंसेस डायलॉग्स यू कैन मेक easily. So dear friends, I say that that I am going to give some more important sentences, तो please keep watching, और जो आपके लिए बहुत ही important होगा ना, तो फिर उसको कुछ sentences है ना, तो that is I am going to give you, तो please friends keep watching. So dear friends, I have given that some examples, but after learning then you will come to know that it is more important, ये बहुत ज्यादा important है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं हम 8 नंबर के सेंटेंस को, जैसे यू शुड हैव आपको चाहिए था, एक्सप्लेन्ड समझाना, देम उन्हें उनको, ग्रामर व्याकरण या कवायद या कायदा, तो यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड देम, यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड देम ग्रामर, यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड देम ग्रामर, यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड देम ग्रामर आपको उन्हें कायदा या व्याकरण समझाना चाहिए था, यू शुड हैव एक्सप्लेन्ड देम ग्रामर, शुड यू हैव एक्सप्लेन्ड देम ग्रामर, शुड यू नॉट हैव एक्सप्लेन्ड देम ग्रामर। आफ्टर दैट 9 नंबर के सेंटेंस में आते हैं डियर फ्रेंड्स कि योर फ्रेंड शुड हैव आपके दोस्त को चाहिए था, मेक मेड वर्ब थर्ड फॉर्म मेड बनाना, एक्सक्यूजेस बहाने या बहाने, योर फ्रेंड शुड हैव मेड एक्सक्यूजेस आपके दोस्त को बहाने बनाना चाहिए था, जनरली कहते हैं भाई डोंट मेक एक्सक्यूजेस या बहाने मत बनाओ, योर फ्रेंड शुड हैव मेड एक्सक्यूजेस आपके फ्रेंड को बहाने बनाना चाहिए था, योर फ्रेंड शुड हैव मेड एक्सक्यूजेस, शुड योर फ्रेंड हैव मेड एक्सक्यूजेस, शुड योर फ्रेंड नॉट हैव मेड एक्सक्यूजेस। अब आते हैं 10 नंबर के सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स के वी शुड हैव हमें चाहिए था, प्रोवाइडेड उपलब्ध कराना माने मुहैया कराना किसी को, जैसे आपने वहां पर क्या क्या मुहैया कराई, भाई सरकार आपको कुछ मुहैया कराई है, पैसे वैसे, क्लॉथ कपड़े, फूड, दैट इज कॉल आपने क्या मुहैया कराया है ना, तो वी शुड हैव प्रोवाइडेड हमें मुहैया कराना चाहिए था, उपलब्ध कराना चाहिए था, देन उन्हें उनको, तो क्या फूड एंड क्लॉथ्स खाना और कपड़े, वी शुड हैव प्रोवाइडेड देम फूड एंड क्लॉथ्स हमें उन्हें खाना और कपड़े मुहैया कराना चाहिए था, मीन्स देना चाहिए था, मीन्स यू कैन से उपलब्ध कराना चाहिए था, वी शुड हैव प्रोवाइडेड देम फूड एंड क्लॉथ्स, शुड वी हैव प्रोवाइडेड देम फूड एंड क्लॉथ्स, शुड वी नॉट हैव प्रोवाइडेड देम फूड एंड क्लॉथ्स। अब आते हैं 11 नंबर के सेंटेंस पे, जॉन शुड हैव जॉन को चाहिए था, जॉन शुड हैव जॉन को चाहिए था, लर्न सीखना, एक्सरसाइजिंग बावागिरी, झाड़ फूक, द्वातावीज, कहते यार कोई बच्चे होते हैं ना तो जनरली बोलते हैं माया जाती, फिर बाप बच्चा को लेके जाता है, बाबा जी थोड़ा झाड़ फूक कर दो, फिर बाबा कुछ पढ़ के मारता है, फूक ठीक हुआ नहीं हुआ, तो जो इस टाइप के एक्ट करता है ना, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड, वो क्या कर रहा है, वो एक्सरसाइजिंग कर रहा है, और इसके करने वाले व्यक्ति को एक्सरसाइजर, ही इज एक्सरसाइजर, आई डोंट बिलीव इन एक्सरसाइजिंग, मुझे झाड़ फूक पे विश्वास नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो इट्स देयर चॉइस। तो हम आए थे अब इस पे, जॉन शुड हैव लर्नड एक्सरसाइजिंग, जॉन को बावागिरी सीखना चाहिए था, जॉन शुड हैव लर्नड एक्सरसाइजिंग, जॉन को बावागिरी नहीं सीखना चाहिए था, शुड जॉन हैव लर्नड एक्सरसाइजिंग, क्या जॉन को बावागिरी सीखना चाहिए था, क्या जॉन को झाड़ फूक द्वातावीज सीखना चाहिए था, शुड जॉन नॉट हैव लर्नड एक्सरसाइजिंग, क्या जॉन को बावागिरी द्वातावीज झाड़ फूक नहीं सीखना चाहिए था। अब आते हैं 12 नंबर के सेंटेंस पे, ही शुड हैव उसे चाहिए था, चेंज बदलना, हिज लाइफ स्टाइल
अपनी लाइफ स्टाइल को, उसकी लाइफ स्टाइल को। ही शुड हैव चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल, उसे अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए था। ही शुड हैव चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल, शुड ही हैव चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल, शुड ही नॉट हैव चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल। अब आते हैं 30 नंबर के सेंटेंस में। वी शुड हैव, हमें चाहिए था, सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए था। वी शुड हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, शुड वी हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, शुड वी नॉट हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल। अब आते हैं 40 नंबर के सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स कि जूही शुड हैव, जूही को चाहिए था, रिप्लाइड, जवाब देना, यस, हाँ में, कहते ना यार रिप्लाई में यस यार, हाँ में जवाब दो ना। तो जूही शुड हैव रिप्लाइड यस, जूही को हाँ में जवाब देना चाहिए था। जूही शुड हैव रिप्लाइड यस, कहता ना यू शुड हैव रिप्लाइड यस, यार तुम्हें हाँ में जवाब नहीं देना चाहिए था। जूही शुड हैव रिप्लाइड यस, जूही को हाँ में जवाब नहीं देना चाहिए था। शुड जूही हैव रिप्लाइड यस, क्या जूही को हाँ में जवाब देना चाहिए था। शुड जूही नॉट हैव रिप्लाइड यस, क्या जूही को हाँ में जवाब नहीं देना चाहिए था। आफ्टर दैट 50 नंबर का सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स कि यू शुड हैव, आपको चाहिए था, वेलकम्ड, स्वागत करना, खुशामद करना, खुश आमदीद कहना, न्यू स्टूडेंट्स, नए तालिब इल्मों को, नए छात्रों को, नए विद्यार्थियों को, कि यू शुड हैव वेलकम्ड न्यू स्टूडेंट्स, आपको नए विद्यार्थियों को स्वागत करना चाहिए था। यू शुड हैव वेलकम्ड न्यू स्टूडेंट्स, शुड यू हैव वेलकम्ड न्यू स्टूडेंट्स, शुड यू नॉट हैव वेलकम्ड न्यू स्टूडेंट्स। अब 60 नंबर का सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स कि आई शुड हैव, मुझे चाहिए था, टोल्ड यू अ हार्ट टचिंग पोएम, मुझे आपको दिल छू लेने वाला एक शायरी सुनाना चाहिए था। आई शुड हैव टोल्ड यू अ हार्ट टचिंग पोएम, शुड आई हैव टोल्ड यू अ हार्ट टचिंग पोएम, शुड आई नॉट हैव टोल्ड यू अ हार्ट टचिंग पोएम, लाइक की तरह। भाई आई शुड हैव टोल्ड यू अ हार्ट टचिंग पोएम लाइक की तरह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है डियर फ्रेंड्स। बट आफ्टर लर्निंग दिस पोएम आपको भी बहुत मजा आएगा और इसमें बहुत बड़ा सीख भी है कि डुबकियां समंदर में गोताखोर ही लगाता है, डुबकियां समंदर में गोताखोर ही लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती और वर्जिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसमें बहुत सारी चीजों को समेटा हुआ है। यू कैन आल्सो गेस दैट। तो फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि अब ड्रिल से क्या फायदा है, व्हाट्स द बेनिफिट। ड्रिल में क्या होता है, इट इज द ट्रिक टू स्पीक मैनी थिंग इजीली। अब बहुत सारी चीजों को ना इन जीपी यू कैन स्पीक बिकॉज आपको हम एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, कोई जरूरी नहीं मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है भाई, मेरे पास कार थी है नहीं, है ना। मेरे पास कार होगी। I have a dream, I have a car, I have no car, have I car, have I no car, I had a car, had I no car, had I car, had I not car, I will have a car, will I have no car, will I have a car, will I not have a car। many type of that deal you can make। तो it is not called रेडिफिकेशन नहीं है ये, बल्कि ये क्या है, ये है यू नो दैट रेडिफिकेशन किसको बोलते हैं भाई, बार बार एक चीज को रटना। जैसे आई वांट अ मोबाइल, 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 ये हो गया रेडिफिकेशन। लेकिन ड्रिल में ऐसा नहीं है। आई वांट अ मोबाइल, आई डोंट वांट अ मोबाइल, डू आई वांट अ मोबाइल, डू आई नॉट वांट अ मोबाइल, आई कैन ऑपरेट द मोबाइल, आई कांट ऑपरेट द मोबाइल, कैन आई ऑपरेट द मोबाइल, कैन आई नॉट ऑपरेट द मोबाइल। ये एक ट्रैक है, इट्स द बेस्ट ट्रैक टू स्पीक। तो हमको तो बेस्ट लगता है। आप व्हाट्स योर हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज inform me by comment. I'll wait for your comment. So finally I'm going to tell you dear friends, if you do like this type of the sentences or this helping verb should have verb third form, if you do like बहुत सारे important sentences भी मैंने दिया तो, और if you liked poem or important sentences should have, तो please don't forget to like, comment and subscribe this channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then you take care.